धरती से 10,000 फीट ऊपर होने के कारण लड़की तुरंत बेहोश हो गई और उसका शरीर धीरे धीरे सरकते हुए नीचे जाने लगा। लेकिन अच्छी बात यह थी, लड़की अपने कमर में एक रस्सी को बांधी हुई थी जिससे वह नीचे गिरने से बच गई। जब लड़की की आंख खुली तो सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से डर गई और रस्सी को कस के पकड़ लिया। लेकिन इस समय वह उड़न खटोले से काफी दूर थी। उसके पास जाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को आगे की ओर धकेला। पास में जाते ही तुरंत उड़न खटोले को पकड़ लिया और अंदर चली गई। उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड ऑक्सीजन के कारण वह बेहोश हो गया है। लड़की उसके पास जाकर उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं उठा। अगर ऐसा ही चला रहा तो उसका बॉयफ्रेंड जल्द ही मारा जाएगा। लिसा ने जल्दी से उड़न खटोले की ऊंचाई कम करने के लिए निकास वाल्व खींचा, लेकिन लंबे समय तक इतने ऊपर रहने से निकास वाल्व जम चुका था। लिसा अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचने लगी, लेकिन तभी भी वह नहीं खुला। उसने अपने बॉयफ्रेंड को खतरे में देखकर ऊपर चढ़ने का फैसला किया ताकि वाल्व को अपने हाथ से खोल सके और जल्दी से चढ़ाई शुरू की। काफी ज्यादा चढ़ाई करने से उसके उंगलियों में से खून निकलने लगा और तेज दर्द होने लगी। लेकिन फिर भी लिसा ने हार नहीं मानी और चढ़ाई जारी रखा और कुछ ही देर में गुब्बारे के पास पहुंच गए। लेकिन ऊपर का नजारा देखकर हैरान हो गई क्योंकि गुब्बारा पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। उसके बाद जल्दी से लिसा ने अपने कमर में एक रस्सी बांधी ताकि नीचे गिरने से बच सके। फिर तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। अगर वाल्व को जल्दी नहीं खोला गया तो यह गुब्बारा इन्हें और ऊपर लेकर चला जाएगा, तब ये ऑक्सीजन की कमी से मारे जाएंगे। कड़ी मेहनत करने के बाद लिसा आखिरकार वाल्व के पास पहुंच गई। लिसा जल्दी से गुब्बारे के ऊपर खड़ी हुई और अपने पैर से वाल्व को तोड़ना शुरू किया, लेकिन मजबूती से जमा हुआ वाल्व टूटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर भी लिसा ने जैसे तैसे करके वाल्व को तोड़ दिया और फिर से वाल्व को जमने से रोकने के लिए उसने अपने जूते को उसके अंदर फंसा दिया, जिससे उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। जब लिसा वापस टोकरी में आई उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड होश में आ गया। बॉयफ्रेंड को होश में आते देखकर वह बहुत ज्यादा खुश